खुली धमकी, खुली चेतावनी और इजराइल की हमास को ये चेतावनी, जहां साफ तौर पर कह दिया गया कि हमास के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, हमास को मरना होगा या सरेंडर करना होगा। जी हां, साथ ही ये भी कहा है कि हमास को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा। हम हमास का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। गैलेंट का बयान तो सीधे तौर पर गैलेंट ने हमास को यह चेतावनी दी है और कह दिया है कि हमास खत्म होगा तभी युद्ध खत्म होगा। अतुल सर, एक सवाल जो पीछे रह गया था वो तुर्की की जगह को, पोजीशन को लेकर। तुर्की सीधे तौर पर हमास के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन अमेरिका की जो चिंता है वो क्या वही चिंता है जो नेटो के टूटने और जुटने की चिंता यूक्रेन वॉर के समय थी? क्योंकि अगर तुर्की खुलकर आ गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, तुर्की एक बड़ा देश है, जैसे कि निनाद ने बताया, एक उसकी मिलिट्री पावर भी है और उसका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है पूरे रीजन के ऊपर। तो जहाँ तक उसका सवाल है, इसीलिए एंटनी ब्लिंकन वहाँ जा रहे हैं। और कुछ बेसिकली जो एक रीजन जो खड़ा हुआ है, आपने बताया अभी, ये पूरा एक वेस्ट एशिया का जो रीजन है ये अब खतरे में आ गया। ये चाहता नहीं है कि युद्ध का दायरा बढ़े और वो भी इसकी चपेट में आए। उनके पास सवाल ये भी है कि उनकी जो लोकल पॉपुलेशंस हैं वो बहुत प्रोटेस्ट कर रही हैं जिस तरीके से गाज़ा पट्टी में विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। अब आप देखें तो गाज़ा पट्टी में 10,000 लोग आपने रिपोर्ट किया कि मारे जा चुके हैं, 2,80,000 या 3 लाख बेघर हो चुके हैं, 3,000 बच्चे मर चुके हैं उधर। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो, और ये लड़ाई अगर जारी रही तो ये लंबी चलेगी और 10,000 की जगह लाख लोग मरेंगे। तो उसमें, और इजराइल ये भी चाहता है कि इनका पलायन भी हो वहाँ से, नॉर्थ गाज़ा से ये बाहर भी जाएं। जब ये वहाँ से बाहर जाएंगे तो और जान मान का नुकसान होगा। तो ये प्रेशर इजराइल के ऊपर भी बढ़ता जाएगा। अब जॉर्डन है, जॉर्डन इजराइल के साथ था, अगर आप देखें खड़ा हुआ। आज जॉर्डन ने विड्रॉ कर लिए, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ बंद कर लिए हैं। और जॉर्डन यूएसए के साथ भी अलाय है, जॉर्डन इजराइल का भी अलाय था। अगर आप लेबनान देखें तो लेबनान ने पिछले साल ही एक मैरीटाइम ट्रीटी इजराइल के साथ तय करी थी जी। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं, पूरी जो डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट जो यूएसए और इजराइल कर रहा था सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, बहरीन के साथ और बाकी दूसरे मुल्कों के साथ उस रीजन में, अब वो सब तितर बितर होता नजर आ गया। तभी मैंने कहा सर, आज के इस हालात में डिप्लोमेटिक लेवल पर ये पोस्चरिंग क्या बड़े संकेत दे रही है, इस पर तो नजर है। लेकिन इस बीच यहाँ ग्राउंड पर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जहाँ आईडीएफ का प्यूमा बख्तरबंद इंजीनियरिंग वाहन से ये हमला हुआ है और एंटी माइन सिस्टम से विस्फोटक को तबाह किया गया। आपको बता दें, गाजा पट्टी पर प्यूमा AUV से इजराइल का ये हमला, जहाँ हमास के कारपेट थर्मोबैरिक माइंस को नष्ट किया गया है। और देखिए, एक्शन में प्यूमा AUV और निशाने पर हमास के माइंस। जल्दी से बड़े फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एंटी माइन सिस्टम से हमास के ठिकानों पर हमला। आईडीएफ ने हमास के माइंस को किया तबाह। माइंस को नष्ट करने के लिए प्यूमा AUV का इस्तेमाल। प्यूमा AUV में 20 रॉकेट होते हैं, सभी रॉकेट एक साथ फायर होते हैं और इस तरीके से यह घातक हमला होता है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा के अस्पतालों का ईंधन चुरा रहा है हमास। ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी। हमास कमांडर के इंटरसेप्टेड फोन कॉल से इस बात का खुलासा हुआ, अस्पतालों का फ्यूल इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है और ईंधन की कमी से जूझ रहे गाजा के अस्पताल। हमास कमांडर और गाजा नागरिक के बीच बातचीत का ये इंटरसेप्टेड कॉल है जो सामने आया है। अबुल हसन, ابو حمزه السلام عليكم. سلام يا حبيبي. انا واقف مع الدكتور عاطف فتح سبيكر، رحنا عشان نعدي الصور اللي انتم حكيتوا عنها. بقول لي فيش صور يا ابو حسن، انا بحكي الصور بقول لك انه انتم انه امبارح في الليل كان عبد، كان قال لي وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بده يتحرك في الليل، في النهار بقول لهم جايهم 1000 تكر. وين؟ بيعبوا وين؟ وين؟ مش عارف يا سيدي، مش عارف. طب يا عم اعتبرنا اخذنا في الليل، ليش بدك تفرق؟ لا بتفرق يا بابا. الوكيل قال لي شيء، الوكيل قال لي في الليل كذي। और गाजा को यूएन के मदद की नई खेप पहुंची है। एक और बड़ी खबर आई है, जहां राफा बॉर्डर से होकर गाजा ट्रक पहुंचे हैं। हालांकि 10 दिनों में 200 से ज्यादा ट्रक्स गाजा पहुंच चुके हैं और राहत कर्मियों ने मदद को नाकाफी भी बताया है। हालांकि आपको ये भी बता दें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से और मदद की मांग की जा रही है।